प्राणायाम के स्थूल भेद, अंतर्जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2। लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, पृष्ठ 187। आइए सुनते हैं। महर्षि पतंजलि प्राणायाम के सत्य को और अधिक स्पष्ट करते हुए अपने अगले सूत्र में लिखते हैं, बाह्याभ्यंतरस्तम वृत्तिर्देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म 2/50। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति होता है तथा वह देश काल संख्या भी देश काल और संख्या द्वारा भली भांति देखा जाता हुआ लंबा और हल्का होता जाता है। प्राणायाम के तीनों भेदों बाह्य, अभ्यंतर व स्तंभ वृत्ति की अवधि व आवृत्ति देश काल और संख्या के अनुसार ज्यादा लंबी व सूक्ष्म होती जाती है। महर्षि पतंजलि के इस अनूठे सूत्र में प्राणायाम प्रक्रिया के भेद, विधि व प्रभाव का स्पष्ट विवेचन है। इसलिए इस सूत्र के प्रत्येक बिंदु को स्पष्टता से समझे बिना इसमें अंतर्निहित सत्य व तत्व को नहीं जाना समझा जा सकता है। इसे समझने के लिए इस प्रकरण में पहला बिंदु है बाह्य वृत्ति। इसे प्राणायाम प्रक्रिया का पहला भेद कह सकते हैं। इसके अंतर्गत प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालकर रोकना होता है। प्राणवायु को बाहर सुखपूर्वक रोकना, साथ ही इस सच को भी आकलन करना कि वह बाहर कहाँ ठहरा है, कितने समय के लिए ठहरा है और उतने समय में प्राण गति की स्वाभाविक संख्या क्या है। इसे रेचक या बाह्य वृत्ति प्राणायाम कहते हैं। अभ्यास लगातार जारी रहे तो यह दीर्घ यानी देर तक अपना काफी समय तक रुके रहने वाला और सूक्ष्म अर्थात हल्का अनायास साध्य हो जाता है। इस प्राणायाम प्रक्रिया का दूसरा भेद आभ्यंतर वृत्ति है। इसके अंतर्गत प्राणवायु को भीतर ले जाकर भीतर ही जितने काल तक सुखपूर्वक प्राणवायु रुक सके रोके रहना होता है। इसे रोकने के साथ इस बात का भी आकलन करना चाहिए कि आभ्यंतर देश में प्राण कहाँ जाकर रुका है, वहां कितने समय तक सुखपूर्वक ठहरा और उतनी देर में प्राण गति की स्वाभाविक संख्या क्या है। इसे आभ्यंतर प्राणायाम के साथ पूरक प्राणायाम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देह के अंदर भाग में प्राण को रोका जाता है। इसका अभ्यास यदि निरंतर जारी रहे तो यह धीरे धीरे दीर्घ व सूक्ष्म होता जाता है। इस भेद के बाद प्राणायाम प्रक्रिया का तीसरा प्रकार स्तंभ वृत्ति है। इसके अंतर्गत प्राण गति को रोकने का अभ्यास किया जाता है। सामान्य क्रम में प्राणवायु स्वाभाविक रूप से शरीर से बाहर या भीतर आती जाती रहती है। इस प्रक्रिया में इस स्वाभाविक क्रम को न करके प्राणवायु अपने स्वाभाविक क्रम से बाहर निकला हो अथवा भीतर गया हो, जहाँ भी हो उसकी गति को स्तंभित कर देना, रोक लेना और इस बात का आकलन करना कि प्राण किस देश में रुके हैं, कितने समय तक सुखपूर्वक
रुके रहते हैं। इस समय में स्वाभाविक गति की कितनी संख्या होती है, यह स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। सामान्य क्रम में इसे कुंभक प्राणायाम भी कहते हैं। लगातार अभ्यास बनाए रहने पर भी दीर्घ व सूक्ष्म होता जाता है। साथियों, प्राणायाम की इन तीनों विधियों के द्वारा प्राण का परिशोधन, परिमार्जन व प्राण ऊर्जा का विस्तार होता जाता है। जो प्राणायाम का अभ्यास करने के उत्सुक हैं, उनके लिए परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि ऐसे लोगों को अपना आहार व दिनचर्या नियमित व नियंत्रित रखनी चाहिए। जिनका खान पान व दिनचर्या नियमित व नियंत्रित नहीं है, ऐसों के लिए प्राणायाम के परिणाम बहुत सुखद व सुखकारी नहीं रहते। श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर कृष्ण का कथन भी यही है। अपरे नियताहारः प्राणायाम परायणः, अर्थात अन्य प्रकार के साधक आहार को नियत व नियंत्रित करके प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम का अभ्यास यदि योग्य मार्गदर्शन में किया जाए तो अच्छा है। यदि ऐसा न हो सके तो गायत्री महाविज्ञान में बताए गए प्राणाकर्षण प्राणायाम के अभ्यास के साथ इसकी शुरुआत की जा सकती है। बाद में इसके निरंतर अभ्यास से योग साधक की योग्यता का आधार विकसित होता जाता है। ऐसा होने पर बाद में जटिल कठिन प्राणायाम को अभ्यास करना संभव हो जाता है। जो इसके अभ्यास में रत हैं, उन्हें यह सच आसानी से अनुभव हो जाता है कि इस साधना में धैर्य, नियमितता व निरंतरता के साथ आहार विहार पर कठोर अनुशासन अनिवार्य है। ऐसा होने पर प्राणायाम की चतुर्थ विधि के द्वार खुलने लगते हैं। ये चतुर्थ विधि के द्वार खुलने लगते हैं। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे, जाने प्राणायाम का उच्च स्तरीय भेद। ओम शांति।